अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 इसके सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले। इस आर्टिकल में हमने सीखा था कि अगर एक क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए तो इस क्लोज लूप में जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का काज बनता है। यानी हमने ये बात कही थी कि अगर किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होंगे उस लूप के अंदर। फिर हमने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ़ डिफरेंट वेज़ और नंबर ऑफ़ डिफरेंट मेथड सीखेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उसका काज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप है। वेयर देयर इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहले मेथड को डिस्कस करते हैं। ये आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि एक मैग्नेट है और एक जो है वो कोयल है। इस कोयल में आप गौर करें कि यहाँ पे कोई भी अपेरेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं है। और जब तक ये जो मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है ये स्टेशनरी होगा तो गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि इस सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। बट क्या होगा कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द कोयल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ए और बी में कि इस कोयल में से जो पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं। तो उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नेम देते हैं। तो अभी हमने सीखा था वेयर देयर इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस लूप के अंदर और इसकी वजह से इस सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और ये बात हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि जब हम स्टेशनरी ये जो मैग्नेट था इसको मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द कोयल तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि सर्किट में से करंट पास कर रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम इसके रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके रिवर्स कैसे कि अगर हम ये जो मैग्नेट है इसको स्टेशनरी रखें और विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट इस कोयल को मूव करवाएं टू एंड फ्रो आगे पीछे, तो फिर भी कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फिर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि सर्किट में से करंट पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन बार मैग्नेट एंड कोयल वो रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज लूप, और जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द क्लोज लूप और ये रिस्पॉन्सिबल है इंड्यूस करंट का। तो यहाँ पे एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अगर हम इसको फारवर्ड मूव करें यानी टुवर्ड्स द लूप, तो करंट की जो डिफ्लेक्शन है ये जो आपको राइटवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है गैल्वानोमीटर की, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को अवे मूव करें यानी इसमें से पुल करें, इस तरफ इसको मूव करवाएं बैकवर्ड, तो फिर क्या होगा, जो गैल्वानोमीटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वो इस लेफ़्ट वाली साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हुई है। तो इट मीन्स के जो करंट की डायरेक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बार मैग्नेट। सेकेंड मेथड देखते हैं। इस मेथड में हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस मैंने आपको बताया था इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे पेज के इनवर्ड हैं परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे आपको ये जो कोयल नज़र आ रही है इस कोयल के साथ एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है। तो अगर हम इस कोयल को पुल करें तो ये स्क्वीज़ हो जाएगी और इसका एरिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कम होगा। तो जैसे एरिया कम होगा तो इसमें से जो पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो तादाद है यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि जैसे ही इस कोयल में से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो वहाँ पे जो इंड्यूस करंट सर्किट में पास कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जब हमने इसको स्क्वीज़ नहीं किया था, यानी इसका एरिया चेंज नहीं किया था, तो गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। इससे नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि किस तरह से हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके लिए वंस अगेन वही वाला सेटअप है हमारे पास, लेकिन इस सेटअप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कोयल है इसको हम रोटेट करवाएंगे। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करवाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द कोयल। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने अभी अब बात बताया आपको कि जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पे इंड्यूस करंट होगा, और वो जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होगा। लास्ट मेथड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कोयल्स हैं। इन एक कोयल में आपको एक स्विच और बैटरी लगी हुई नज़र आ रही है, जबकि जो सेकंड कोयल है हमारे पास, जो सेकंड सोलेनाइड है, ये एक्चुअली सोलेनाइड है दो, जो सेकंड सोलेनाइड है या सेकंड कोयल है, इसमें कोई भी अपेरेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, ये जस्ट एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है। तो अगर स्विच ओपन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। बट एज सोन एज वी क्लोज द सर्किट, यानी स्विच को हम ऑन करते हैं, तो इस सर्किट में से करंट पास होगा। और आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं कि जब सोलेनाइड में से करंट पास करता है तो वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। तो जब वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो नेबरिंग कोयल है जिसको हमने एस का नाम दिया, ये इसमें से पास करेंगी, इसमें से पास करेंगी, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाएगा, जैसा कि आपको गैल्वानोमीटर की रिफ्लेक्शन से यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं डिफरेंट, जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लास्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक लूप है, क्लोज लूप। ये जो सर्किट गैल्वानोमीटर और इसके साथ ये जो कनेक्टिंग वायर और रॉड का सेटअप है, इसको हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है जो तब तक मैग्नेट रहता है जब तक उसमें से करंट पास करे। अब अगर हम यहाँ से करंट को चेंज करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो भी चेंज होगी। जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन फ्लक्स इस कोयल में से होगा तो इस कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। थैंक यू।